गोटे समय तलर कथा। संध्या समय थिला। चाणक्य से महान नीतिज्ञ आउ विद्वान निज शिष्य चंद्रगुप्त सह एक प्राचीन वृक्ष तले बसिथिले। से गभीर स्वर रे कहले, चंद्रगुप्त, आज मु तुमको किछि कथा बताइबी। मोर कथा को ध्यान दे शुण, कहीं ना यही कथा सारा जीवन तुम काम रे आसीबो। आज जो उपदेश देवी यह अमूल्य अटे। मोर कथा को तुम्हें सर्वदा मन रखिबो, कहीं ना आज मु जो 6टी स्थान विषय रे कहबी ताहा एमिति स्थान अटे कि जेउठी तुमको डकागले भी जीवा उचित नुहे। जदि कहीं बाध्य करी डाकिले भी विचार नकरी सेठाकू जीवा पई भाबिबो नाही। भूल रे भी भूली जीव नाही, कहीं ना एक साधारण विचार स्वभावर व्यक्तिर चरित्र बड़ ही निर्मम होता है। से बड़ सहजरे कहार भी जाल रे फसी जाइए। आ केते थर तांको कोमलता तांको फसई देई थाए। मु देखुची तुमे निज रास्ता रे चलुछ, किंतु तुमे निज रास्तारू बेले बेले भटकी जाइथाओ। एथिपई तुमको आवश्यक कि तुमे एही कथा उपरे गुरुत्व दियो और मोर कथा को गभीरतार शुण। चंद्रगुप्त उत्साह सह कहले, आचार्य आपण मते कहतु। चाणक्य हसिले और कहले, ठीक अछि मोर पुत्र, मु जो तुमको 6टी कथा देची ता उपरे विस्तार भाव कहूची। एही कथा ना केवल तुम व्यक्तिगत जीवन पाई बरं एक राजा रूपरे, एक योद्धा रूपरे आउ एक मानव रूपरे उपयोगी हबो। एही शास्त्रवेद ओ मोर निज नीति गुड़िक उपरे आधारित अटे। अस्त्र शास्त्र रे मु कहिछि कि बुद्धिमान व्यक्ति से होइथाय जे विपद को प्रथमरु चिन्हि नै थांदी। तेबे गोटी गोटी करी एही 6टी जगार चर्चा करिबा। मु प्रत्येक कथा को सरल और विस्तार भाव में कहूची, मन दे शुण। आउ जान कि कहीं एही जगह गुड़ी को जीवा वर्जित अटे। यार कारण कौन, एही ज्ञान तुमको अजय करिवो। प्रथम स्थान, प्रथम जगह जेउठारे तुम माँ बापांकर सम्मान हेउनथिवो। चाणक्य दीर्घ निश्वास नेले और कहवा आरंभ कले, चंद्रगुप्त शुण, जीवन रे सबुठारु बड़ धन कौन? इज्जत आउ सम्मान। सही जगह जेउठी तुमर इज्जत हेउनथिवो बा सम्मान हेउनथिवो, जेउठारे लोक माने तुमको तिरस्कार दृष्टि देखिबे, अपमान करिवे और तुमर उपस्थिति को हल्का बुझिबे बा गुरुत्व देवे नहीं, सेठाको बिना प्रस्तुत होई पाद रखिबा मृत्यु समान अटे। कहीं ना मनुष्यर मन एते दुर्बल होइथाय कि अपमान ताको भांगी देइथाय। जदि जड़े राजा होइबी तुमे अपमानित होइगल तो तुमर राज्य केमिति चलिबो? अपमान ऊर्जा एति घातक होइथाय कि से तुमर आत्मा को फंपा कर देथाय। तुमर निर्णय क्षमता को दुर्बल कर देथाय और तुमको दुर्बल कर दिए। वास्तुशास्त्र और वेद रे आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया जाइछि। ऋग वेद रे कहा जाइछि कि व्यक्ति को एमिति वातावरण रे रहिबा आवश्यक जेउठी तांको मान बढ़ुथिबो ना कि घटुथिबो। प्रथमे जानतु कि सेठारे केउ लोक माने अछंती, कौन से माने तुमर मित्र अबा गुप्त शत्रु, कौन वातावरण तुमर अनुकूल अटे। जदि नुहे तो बहाना करी टाली दियो, कहिदियो कि मोर कौनसी महत्वपूर्ण काम अछि, किंतु केबे भी से स्थान को जानतु नहीं। एही जगह होई पारे कि कौनसी एमिति व्यक्तिर घर जेउठी तुमे प्रथमे अपमानित करा जाइथिबो, अबा कौनसी सभा जेउठी तुम जाति धर्म अबा पदवी उपरे प्रश्न उठिथिबो। जीवन छोट अटे, समय व्यर्थ कर नहीं। वेदरे कहा जाइछि कि सम्मानित रुह, अपमानित हो नहीं, कहीं ना अपमान विद्रोहर बीज बुणी थाए। अर्थशास्त्र रे मु विस्तार भाव में लिखिछि कि एक नीतिज्ञ राजा को सबले निज प्रतिष्ठार रक्षा करने आवश्यक, कहीं ना प्रतिष्ठा ही राज्यर मूलदुआ अटे। जदि तुमे अपमानित होइगल तुमर अनुग्रही माने तुमको दुर्बल भाविबे, तुमर आदेश दुर्बल होइजिवो। शास्त्र रे एहाकू असम्मानर विष कहा जाइछि, जहा धीरे धीरे शरीर को नष्ट करिथाए। एथिपई बिना भाबी विचारी केबे जानतु नहीं। सबुले मूल्यांकन कर, कौन तुमको सेठारे आदर मिलिबो, कौन तुम कथा सुना जीवो। जदि नहीं तो दूरता बढ़ाओ। एही नियम ना केवल व्यक्तिगत जीवन पाई बरं राजनीतिक और सामाजिक जीवन पाई मध्य अनिवार्य अटे। एक योद्धा रूपरे तुमको सर्वदा मजबूत स्थिति रे रहिबा आवश्यक। अपमान दुर्बलतार प्रतीक होइथाए और दुर्बलता
मृत्यु को आमंत्रित करिଥାଏ। वेदांतरे आत्मार पवित्रता उपरे जोर दिया जाइछि ओ अपमान सही पवित्रता को दूषित करिଥାଏ। एथिपाई चंद्रगुप्त एही कथा को गभीरतारे बुझ। सम्मान मिलुथुवा स्थानर ही चयन कर, बाकी ठारो दूरेई रुह। एही ज्ञान तुमको जीवन रे प्रत्येक आह्वान रे विजयी करिवो। अपमान रू बंचिबा ही बुद्धिमत्ता अटे। सर्वदा मन रख, सम्मान ही तुमर सबुठारु बड़ शक्ति अटे। द्वितीय स्थान हेउची शत्रुर घर। शत्रुर घर से स्थान अटे जेउठी विश्वासर चिन्ह बन्न न थाए। यह एमिति कूଅ होइथाए जेउठिरे विष भरा होइथाए, आ जिए सेठाकू जाइथाए से स्वयं को संकट रे पकाइथाए। शत्रुर मधुर बाणी ओ आतिथ्य एक जाल होइथाए, जहा मनुष्य को भ्रमरे पकाई तार सर्वनाश करिथाए। आचार्य चाणक्य कहिसेंति कि शत्रुर घर मधुर छता अटे, बाहरु मधुर भितरु दंशन करिबा। सेठाकार हस छଳରେ भरा होइथाए, आ प्रत्येक पादरे विश्वासघातर खंडा झुलुथाए। जो व्यक्ति शत्रुर घरे प्रवेश करिथाए से निज बुद्धि आउ विवेक को बाजी लगाई थाए। प्रथमे से आतिथ्य बही जाती, तापर धीरे धीरे शत्रुर चाल रे फसी थांती। शास्त्र रे कहा जायछि कि शत्रुर संग आत्मघाती अटे। सेठाकार पवन रे छळ, सेठाकार भोजन विषतुल्य और सेठाकार कथा माया जाल अटे। राजनीति रे एहा आहुरी भी घातक अटे। शत्रुर घर से स्थान अटे जेउठी गुप्त योजना होइथाए आउ रहस्य उजागर होइथाए। एक क्षणर असावधानता राजा को तार सिंहासन रु वंचित करिपारे। चाणक्यଙ୍କ चेतावनी स्पष्ट अटे। शत्रुर कबाट से बाड़े थाए जे निज मृत्यु को आमंत्रित करने को चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि रे शत्रुर घर मनरे शत्रुता को बढ़ाई थाए। सेठाकार वातावरण आत्मा को शांति नुहे बरम अशांति और देश दे थाए। जो व्यक्ति सेठाकू जाई थाए निज हृदय रे क्रोध और प्रतिशोधर बीज बुणी थाए। ए बीज ना केवल तांको जीवन को बरम तांको आत्मा को भी विषाक्त करिथाए। एथिपाई चंद्रगुप्त शत्रुर घर ठारू सर्वदा दूरेई रुह। तांको मधुर हस और अतिथि सत्कार पछरे लुचि रहिथिबा छळ तुमको भस्म करिपारे। से स्थान मृत्युर द्वार अटे, जेउठारू फेरिबा केवल पश्चातापर सह होइथाए। तृतीय हेउची लोभीर घर। लोभीर घर से स्थान अटे जेउठी नैतिकता और सत्यर कौनसी मूल्य नुहे। यह एमिति घाई जेउथिरे फसिबा व्यक्ति निज आत्मा और सम्मान को हरई देथाए। लोभ मनुष्य को पशुठारू भी तलको खसाई देथाए, काहेकि ना एठारे ना तो विवेक होइथाए ना धर्म। चाणक्य कहिसेंति कि लोभीर घर विषर भंडार अटे। एमिति स्थान को जाउथिबा व्यक्ति लोभर जालरे फसी थाए, आ धीरे धीरे से तलको खसी जाती। सेठाकार कथा मधुर लागि थाए, किंतु सेमाने मन को भ्रष्ट करिथांती। शास्त्र कहिथाए लोभ पापर मूल होइथाए। सेठिकार वातावरण अशुद्ध करिथाए और धीरे धीरे व्यक्ति निज मर्यादा हरई देथाए। राजनीति रे लोभीर घर सबुठारु विपदपूर्ण होइथाए, जेउठारे गुप्त योजना तैयारी होइथाए आउ विश्वासघातकर खेल खेला जाइथाए। जेउ राजा अवा सैनिक एठाकू पहुंची थाए से निज राज्यर सर्वनाश आमंत्रित करिथाए। चाणक्यଙ୍କ उपदेश कि लोभी व्यक्तिर साथ ताहा होइथाए जहाँ निज मृत्युर जिनिस किणिबा सह समान होइथाए। आध्यात्मिक दृष्टि रे एमिति स्थान आत्मार शुद्धता को नष्ट करिथाए। लोभ मन को भटकाई थाए, ध्यान भांगी थाए। एमिति स्थान आत्मार शुद्धता को नष्ट करिथाए, लोभ मन को भटकाई थाए, ध्यान भांगी थाए और व्यक्ति को सत्यर मार्गरु दूर को नहीं जाइथाए। जी सेठाकू जाइथाए से निज भीतरर प्रकाश को हरई देइथाए। एथिपाई चंद्रगुप्त लोभीर घर ठारू दूरेई रुह। से स्थान से निया परी होइथाए जहाँ आत्मा को भस्म कर देइथाए। चतुर्थ स्थान हेउची अहंकारीर घर। अहंकारीर घर से स्थान अटे जेउठी विवेक और विनम्रतार लोप हो जाइछि। यह एमिति मरुस्थल जेउठी ना प्रेमर छाई अछि ना सत्यर जल अछि। अहंकार मनुष्य को अंध कर दिए और तार घर पतनर केन्द्र होइथाए। चाणक्य कहिसेंति कि अहंकारीर घर से अग्निकुंड होइथाए जहाँ निजकू और अन्य को जड़ाई थाए। सेठिकार पवन रे गर्वर गंध होइथाए और सेठाकार कथा केवल निजर प्रशंसा भरा होइथाए। जो व्यक्ति अहंकारीर घर को जाइथाए से धीरे धीरे तार प्रभाव रे आसी जाइथाए।
प्रथमे से तांको प्रशंसा शुणी थाए, पुणी निजको भी सही श्रेष्ठतार भ्रमरे हरि दे थाए। शास्त्र कहुଯାଇଛି कि अहंकार सर्वनाशर कारण होता है। सेठाकर वातावरण मन को अशांत करिथाए और व्यक्ति निज विनम्रता हरई देଥାଏ। राजनीति रे अहंकारी घर सबुठारु घातक होता है। अहंकारी राजा, मंत्री और सैनिक निज गर्वरे बुड़ी शत्रुर शिकार हो जाती। चाणक्यंकर चेतावनी कि जी अहंकारी सह बसा उठा करथांती से निज पतनर कारण होइथांती। आध्यात्मिक दृष्टि अहंकार आत्मा सबुठारु बड़ शत्रु अटे। अहंकारी घरर वातावरण मन को सत्य और ईश्वर ठारू दूर को नहीं जाए और आत्मार तेज को मलिन कर दिए। जो व्यक्ति सेठाको जाइए से निज भीतर सत्य और शांति को हरई दियंती। एथिपाई चंद्रगुप्त अहंकारी घर ठारू सर्वदा दूरे रुह। यही स्थान और विषय जहाँ आत्मा को नष्ट कर देଥାଏ। पंचम स्थान हेउची जेउठी गो हत्या हेउथबो से स्थान पापर गात होता है। गाई जी पृथ्वी रे माता स्वरूप अटे, तार हत्या केवल एक प्राणीर मृत्यु नुहे बरम धर्म और करुणार हत्या अटे। एमिति स्थान अंधकार और क्रूरतार केन्द्र होता है, जेउठी मानवतार तेज क्षीण हो जाए। शास्त्र रे कहुଯାଇଛି कि गो हत्या सर्वनाशर मूल अटे। सेठाकार धरित्री रक्त जुड़ुबुड़ होता है आउ सेठाकार पापर बोझ भारी होता है। जो व्यक्ति एमिति स्थान को जाइए से धीरे धीरे क्रूरता और समवेदनाहीनता आड़क टाणी होता है। प्रथमे से केवल दर्शक होता है, तापरे तांको मन हिंसा को स्वीकार करने को लगी थाए और शेष से भी सही पापर भागीदार हो जाती। चाणक्य चेतावनी देछंती कि जेउठी गाईर चित्कार गुंजित हेउथिबो सेठाकार जल भी विष हो जाए। राजनीति रे गो हत्यार स्थान शत्रुर आड़ास्थली होता है। एमिति स्थान समाज रे अशांति और विद्रोह को जन्म देता है, कहीं ना गाई प्रति क्रूरता धर्म और संस्कृति प्रति विद्रोह अटे। राजार कर्तव्य अटे कि से एमिति जगह को शुद्ध करिवे, ना कि सेठारे पाद रखिबे। आध्यात्मिक दृष्टि रे गो हत्यार स्थान आत्मा को दूषित करिथाए। सेठाकार वातावरण ध्यान को भंग करिथाए आ मनुष्यर अंतर्मन पापर भार रे दबी जाए। जो व्यक्ति सेठाको जाइए से निज भीतर करुणा और पवित्रता को मारी देଥାଏ। एथिपाई चंद्रगुप्त सही स्थानरू कोश कोश दूरे रहिबो। जेउठी गाईर चित्कार गुंजुथिबो सेठाकार एक श्वास भी आत्मा को भस्म करिपारे। से स्थान नर्क द्वार अटे, जेउठी धर्म और मानवतार अंत होइଥାଏ। षष्ठ स्थान जेउठी मद और निशार वातावरण होइଥାଏ, सेठाको जीवा आत्मा को अंधकार ठेलिबा समान होइଥାଏ। मद केवल शरीर को विषाक्त कर न थाए, बरम मन और बुद्धि को मूल पर्यंत नष्ट कर देଥାଏ। क्षणिक सुख और उन्माद पाई मनुष्य जो मूल्य देଥାଏ ताहा हेउची विवेक हारास। आ विवेक ही मनुष्यर प्रकृत धन होइଥାଏ। जदि विवेक चलीगला तो राज्य शासन, विद्या, पराक्रम और साधना सबू व्यर्थ हो जाए। आचार्य चाणक्य कहते कि जो स्थान निशार केन्द्र अटे सही स्थान पापर घर होता है। सेठाकार पवन भी दूषित अटे, सेठाकार संगीत भी उन्मादक अटे, सेठाकार हस भी मिछ और फंपा होता है। एमिति स्थान को जाउथुवा व्यक्ति धीरे धीरे सही लहरी रे बोहिबाकु लागिଥାଏ। प्रथमे से केवल देखिबाकु जाइथांती, तापरे संगति तांकु टाणी नहीं थाए आ शीघ्र ही से मध्य सही दशरे बुड़ी जाती। शास्त्र रे कहुଯାଇଛି मदिरा अर्थात मद विनाश आड़क नहीं जाइए। सेठाको गले ना केवल शरीर दुर्बल होता है बरम आत्मार तेज भी क्षीण हो जाए। साधकर मन केवे स्थिर हो पारे नहीं जदि से निशार स्पर्श भी करती। राजनीतिर क्षेत्र में यह आहुरी घातक होता है। जो राजार सैनिक, मंत्री अवा स्वयं राजा निशार बसरे हो जाती, तांको राज्य शीघ्र ही शत्रुर हाथ को चली जाए। निशाशक्त मनुष्यर रहस्य बाहर को बाहरी जाए आउ एही सुजोग शत्रु चाहि बसी थाए। एथिपई आचार्य चाणक्य चेतावनी देइछन्ति कि जे निज गुप्त कथार रक्षा करिया पई चाहुचन्ति से निशार आश्रा केबे नियंतु नाही। आध्यात्मिक दृष्टि रे देखिले तो निशा आत्मार पवित्रता को ढांकी देइथाए। मनुष्यर अंतर्मन जहा दिव्यतार स्रोत अटे निशार धुआं रे भी दबी जाइथाए।
ध्यान तुटी जाए, प्राण शक्ति बिखरी जाए और जीवन एक अंधार गली रे भटकिबाकु लगी थाए। एही कारण जो व्यक्ति निशार स्थान उपरे पाद रखि थाए से स्वयं निज भितर मृत्युर बीज को बुणी थाए। आउ एही मृत्यु केवल शरीर नुहे बरम चरित्र और आत्मार भी होता है। एथिपाई चंद्रगुप्त मन रख, जोठी मदर प्रभाव हेउथिबो, जोठी लोक माने विवेक को मदरे बुड़ाउथिबे, जोठी गीत और नृत्य केवल बासना और पागलामी जन्म देउथिबो, सेही स्थानरू कोश कोश दूरे रहिबो। सेठाकर श्वास नेबा भी विष समान होइथाए। आचार्य चाणक्य गभीर दृष्टि चंद्रगुप्त आड़क देखिले और कहले, शुण, जीवन में आउ किछि स्थान एमिति होइथाए जेउठी प्रवेश करिबा निज आत्मसम्मान और आत्मबल को हराइबा होइथाए। सेति मध्यरु गोटे हेउजी वेश्यालय। जेउ राजार सेनापति वेश्यालय जाइथाए ताहार सेना दुर्बल हो जाए। जेउ मंत्रीर मन सेठाको जाइथाए तांको नीति भ्रष्ट हो जाए। आ जेउ प्रजार गति से आड़े होइथाए तांको राज्य पतन आड़को बढ़ी थाए। मनुष्य जीवनर आधार हेउची तार चरित्र, आउ तार चरित्रर शत्रु हेउची बासना। सेही स्थान हुए तो बाहर को आकर्षक देखा जाय पारे। सेठारे श्रृंगार, सुगंध, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुखर आभास होइथाए, किंतु भितरु सेही स्थान आत्मार ऊर्जा को शोषण करिथाए, पुण्य को नष्ट करिथाए और पापर गंधरे भरा होइथाए। चाणक्य कहचंती, बासना ठारू बड़ कोनसी रोग नहीं और तृष्णा ठारू बड़ कोनसी शत्रु नहीं। से स्थान को जीवार अर्थ हेउची चरित्र को बाजीरे लगाइबा। काहेकि ना सेठाको जाउथिबा व्यक्ति धीरे धीरे निज इच्छार गुलाम हो जाए। शरीरर सुख क्षणिक होइथाए, किंतु तार प्रभाव दीर्घकालीन होइथाए। आत्मार तेज कम हो जाए आ मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलतार फसी जाए। चाणक्य कहते कि राजा हेउ कि साधारण व्यक्ति जी सही स्थान को जाए से ना केवल निज धनर नाश करिथाए बरम निज सम्मान और आत्मबलर मध्य नाश करिथाए। काहेकि ना से स्थान रे केवल शरीरर व्यापार होइथाए, सेठारे श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता होई नथाए। सही स्थान मनुष्यर मन को मोह जाल रे बांधी देथाए आ धीरे धीरे ताकू रसातल आड़को ठेली देथाए। शास्त्र कहिथाए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारोटी पुरुषार्थ होइथाए, किंतु कामर स्थान केवल धर्म सम्मत होइथाए। जेउ काम धर्मर मर्यादारू बाहर को जाइथाए तो धर्म नष्ट हो जाए, आउ धर्म नष्ट होइथाए तो शेष तीनोटी तिष्ठि होई रही नथाए। से स्थान को जीवा लोक को समाज सम्मान दृष्टि देखि नथाए, तांको प्रतिष्ठा हानि होइथाए। आउ जेपरी चाणक्य पूर्वरु कहिथिले कि प्रतिष्ठा ही शक्ति अटे, प्रतिष्ठा बिना ना राजा राज्य करि परिबे ना साधारण मनुष्य सुखरे रही परिबे। वेद और उपनिषद बारंबार आत्म संयमर महत्व कहिथाए। ऋग्वेद रे कहा जायछि कि मनुष्यर वास्तविक बल तांको इंद्रिय नियंत्रण होइथाए, आउ सेही स्थान इंद्रिय नियंत्रण को भांगिबार केन्द्र होइथाए। सेठाकु जाई साधक निज भीतर तपस्या को नष्ट करिथाए। भक्त और ऋषि माने सर्वदा एही विषय सावधान करछंती। जेउ व्यक्ति ब्रह्मचर्यर पालन करिथाए से तेजस्वी, दीर्घायु और सफल होइथाए, आउ जेउ व्यक्ति वासनार दास होइथाए से दुर्बल और अपमानित होइथाए। एही सातटी कथा जेउ स्थान को जीवा वर्जित होइछि एहा कहिया परे चाणक्य शांत होइगले। आजिर भिडियोटी आपनको किपरि लागिला कमेंट करी जणाइबे। भिडियोटी भल लागिले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।